है। अरे ये प्रसाद है। भगवान ने हरि ने कहा था कि जाओ महादेव को दे के आओ, कि भगवान हरि ने भेजा है प्रसाद। मेरे प्रसाद का अनादर नहीं करेंगे। महादेव जी उस विष को लिया और जैसे ही जिह्वा के अग्रभाग से चखा, अरे राम राम, ये तो दारुण विष है, भयंकर विष है। इसको कैसे पीऊं? पी तो सकता हूं, पर महादेव जी ने कहा मेरे हृदय में श्री सीताराम जी विराजे हैं। नीलांबुजस्या मलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पालौ महासा यत चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। महादेव जी को लगा कि मैं विष तो पी लूंगा, पर जब ये विष हृदय में जाएगा तो मेरे प्रभु बैठे हैं श्री सीताराम जी सरकार, उनको बहुत कष्ट मिलेगा। हैं? सोच विचार कर रहे थे महादेव। बगल में जगदम्बा बैठी थी, बगल में अम्बा बैठी हैं मां पार्वती। मां ने कहा क्या सोच रहे हो बाबा? हे आशुतोष, हे अवगणदानी, हे महादेव, हे दिगंबर, हे पिनाकधारी, क्या सोच रहे हैं? ये विष भयंकर विष है, इस विष को आप अकेले नहीं पा पाओगे। अरे बाबा, ये विष अगर धरती में गिर गया तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पूरा संसार जल जाएगा। इस भयंकर विष से महादेव जी से भगवती ने कहा, मां पार्वती ने कहा कि एक काम करें भोलेनाथ, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, ये जितने संसार में बच्चे हैं सब हमारे ही तो हैं। पार्वती जी ने कहा अपनी संतानों की रक्षा करने के लिए लाओ, अगर आप अकेले विष नहीं पी सकते हो हे महादेव, हे बाबा, तो आधा आप पी लो और आधा मैं पी लूं, हमारी संतानें बच जाएं, हमारे बच्चे बच जाएं। महादेव जी ने कहा देवी, आज तूने बहुत बड़ी बात कह दिया, तेरे अंदर कितनी बड़ी दया है संसार के प्राणियों के लिए। आप कहती हो कि आधा विष आप पी लो, आधा विष मैं पी लूं। धन्य है पार्वती, मैं इस विष को पी सकता हूं, लेकिन तूने मेरा साहस बढ़ाया है। तो सुन, आज तक संसार के लोग तुझे अम्बा के नाम से जानते थे, तुझे लोग अम्बा मैया कहते थे, लेकिन आज से तू अम्बा नहीं है, आज से तू पूरे संसार की जगदम्बा है। आज से मैं तेरा नाम अम्बा छोड़ करके जगदम्बा रख रहा हूं। तेरे अंदर कितना बड़ा भाव है अपनी संतानों के लिए। बोले जगदम्बा मैया की जय। मेरे भाई बहन, धन्य है महादेव। भगवान महादेव जी ने भयंकर विष को पिया, और जहां भगवान महादेव जी ने भयंकर विष पिया वो जगह हमारे बुंदेलखंड चित्रकूट में है। मणफा पर्वत, भरतकूप, आप लोग गए हो, चित्रकूट से लगा हुआ है। भरतकूप का जल लोग अपने घर में लेके आते हैं, और मणफा पर्वत से भगवान महादेव जी विष पी करके, इतना तीक्ष्ण विष था कि नाचते नाचते, अब कोई जहर पिएगा तो क्या करेगा, सोएगा। अरे वो तीक्ष्ण विष था, वो नाचने लगे, तांडव करने लगे, और तांडव करते करते कालिंजर पर्वत में गए। कालिंजर पर्वत द्वापर का स्थान है, सतयुग का स्थान है, जहां भगवान नीलकंठ महादेव जी ने विष पिया, नीचे नहीं उतारा। हृदय में मेरे श्री सीताराम जी हैं, उनको कष्ट होगा, तो अपने गले में उस विष को रख लिया और बाबा का एक नाम पड़ गया, श्री नीलकंठ भगवान की जय, श्री नीलकंठ भगवान की जय, श्री नीलकंठ भगवान की जय। धन्य है महादेव।
तूने संसार के कल्याण के लिए विष को पिया। अच्छा, शंकर जी जब विष पी रहे थे तो एक पक्षी ने देख लिया था। तो पक्षी ने देखा तो पक्षी का भी कंठ नीला पड़ गया और उस पक्षी का नाम क्या हुआ? नीलकंठ। दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी का जो लोग दर्शन करते हैं तो मेरे भाई बहन उनकी जीवन में विजय ही विजय होती है। विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना चाहिए, नीलकंठ भगवान का दर्शन करना चाहिए। और इसके बाद और बहुत सी चीज़ें निकली, श्री, मणि, रंभा, बारुणी, अप्सराएं निकली तो स्वर्ग चली गई। कल्प वृक्ष में निकला तो स्वर्ग में भेज दिया गया। गाय निकली, महात्मा को दे दी गई, संतों को। घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया। हाथी निकला, देवराज इंद्र ने ले लिया। और कौन निकला? और कौन निकला? अरे इसी समुद्र मंथन से किस दिन? दीपावली की रात्रि में कौन निकला? ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामनी यथा। इसी समुद्र मंथन से दीपावली की रात्रि में, अमावस्या में भगवती ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवती महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ज्यादा गरीबी देख चुके हो, ज्यादा गरीबी में जी चुके हो तो दीपावली की रात्रि में ये मंत्र जपो या ब्राह्मणों से, आचार्य देवों से जपवाओ, धन का अभाव नष्ट हो जाएगा, महालक्ष्मी की कृपा होगी। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। महालक्ष्मी मैया की जय हो, महालक्ष्मी मैया की जय हो। भगवती महालक्ष्मी ने भगवान का वर्णन किया है। इसके बाद भगवान धन्वंतरी, धन्वंतरी जी महाराज की जय, धन्वंतरी जी महाराज की जय, श्री धन्वंतरी जी महाराज की जय। मोहिनी रूप बना करके भगवान ने अमृत का बंटवारा किया। ये अमृत कलश निकला, जहां जहां दैत्य लोग छीन करके गए और जहां जहां ये अमृत कलश छलका वहां वहां मेरे भाई बहन कुंभ पड़ता है। वहां वहां क्या होता है? कुंभ। इस साल जैसे महाकुंभ पड़ा तीर्थराज में, हैं? देखो वृष राशि में जब गुरु होते हैं, वृष राशि में जब नहीं कुंभ राशि में जब गुरु होते हैं और मेष राशि में जब सूर्य होते हैं तो हरिद्वार की धरती में कुंभ पड़ता है। वृष राशि में जब गुरु और मकर राशि में सूर्य, तब प्रयागराज की भूमि में कुंभ पड़ता है। सिंह राशि में गुरु हो और सिंह राशि में सूर्य हो तब नासिक की धरती में कुंभ पड़ता है। और सिंह राशि में जब गुरु हो और मेष राशि में सूर्य हो तो उज्जैन मध्य प्रदेश महाकाल की नगरी में कुंभ पड़ता है। मेरे भाई बहन, भगवान मोहिनी ने अमृत का बंटवारा किया, देवताओं को अमृत बांटा और उसी पात्र से मदिरा प्रकट कर दिया, दैत्यों को पिलाया भगवान ने। दैत्य लोग बेहोश हो गए। फिर आगे चल करके देवासुर संग्राम हुआ है, देवताओं का और दैत्यों का बड़ा भयंकर। इति दानव दैत्या नाभिदन् अमृतं नृपो
युक्ता कर्माणि यत्तास्यो वासुदेव परामुखा। श्री मोहनी भगवान की, श्री मोहनी भगवान की। आगामी 8 मनवंतरों का दर्शन है और इसके बाद भागवत जी में जो कथा आपको मैंने कल सुनाई थी और फिर आज भी सुनाई है बैठते ही, बलि वामन की पावन कथा का दर्शन है। बलि और वामन की पावन कथा मेरे भाई बहन समर्पण की कथा है, त्याग की कथा है। और धीरे धीरे अब हम लोग अष्टम स्कंद के विश्राम में जा रहे हैं। अष्टम स्कंद के विश्राम में मेरे भाई बहन मत्स्य नारायण भगवान का दर्शन कराया गया। बोले मत्स्य नारायण भगवान की, मत्स्य नारायण भगवान की, श्री मत्स्य नारायण भगवान की। और इसके बाद फिर धीरे धीरे भागवत जी का अष्टम स्कंद विश्राम, 9वें स्कंद। 9वें स्कंद में कितने अध्याय हैं? 9वें स्कंद में 24 अध्याय। देखना, मैं बहुत जल्दी आपको कथा के स्थल में ला रहा हूं। राम जन्म में ला रहा हूं, कृष्ण जन्म में ला रहा हूं। पहले देखिए 13 अध्यायों में सूर्यवंश है और 11 अध्यायों में चंद्रवंश है। पहले अध्याय में मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा है, प्रसन्न की कथा है, महाराज मनु के 5 बेटों की कथा है, महर्षि चमन की कथा है, सुकन्या का चरित्र है, राजा सरयाती, एक राजा हुए सरयाती, सरयाती के वंश का दर्शन है भागवत जी में। इसके बाद नाभाग, इसी भागवत जी में महाराज अम्बरीश जो एकादशी का व्रत करते थे, एकादशी करने वाले, जो एकादशी करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो महाराज अम्बरीश जी ने 18 पुराण आप देख लेना, अपने हाथ से, इतने बड़े राजा पर अपने हाथ से भगवान के पार्षदों को धुलना, भगवान के बर्तन माने पार्षद, अपने हाथ से भगवान को झाड़ू बुहारू करना, अपने हाथ से भगवान को भोजन बनाना, अपने हाथ से ठाकुर जी को नहलाना, भगवान का श्रृंगार करना है, भगवान का भोग लगाना है और एकादशी का व्रत करना। इसीलिए राजा अम्बरीश की कथा केवल भागवत में नहीं है, 18 पुराणों में। देखिए भागवत जी में इक्ष्वाकु के वंश की कथा है, महाराज मानधाता जैसे राजा की कथा है। मानधाता की कथा में तो लिखा है कि जहां से सूर्य नारायण उगते हैं और जहां सूर्य नारायण का अस्त होता है, इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट थे महाराज मानधाता, पर जब गए तो कुछ नहीं ले गए। महाराज सौभरी की कथा है, महाराज राजा त्रिशंकु की कथा है, हरिश्चंद्र की कथा है कि हरिश्चंद्र पहले सत्यवादी नहीं थे। ये राजा हरिश्चंद्र पहले सत्यवादी नहीं थे। राजा हरिश्चंद्र को कोई संतान नहीं हो रही थी। छोटी सी कथा सुना दो। तो राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता से प्रार्थना किया, वरुण देवता हमको कोई संतान हो जाएगी। तो वरुण देवता ने कहा तुम मेरा यजन करो, तुम्हें संतान होगी। अच्छा ठीक है। वरुण देवता का यजन किया, पत्नी को गर्भ आया। तो वरुण देवता ने कहा बेटा होगा, लेकिन जो बेटा पैदा होगा उसी की बलि देनी पड़ेगी।
हरिश्चंद्र ने सोचा कि चलो कम से कम बेटा तो हो जाएगा, बेटे का मुख तो देख लेंगे, बलि हो जाएगी तो हो जाएगी। और कुछ दिनों के बाद महाराज हरिश्चंद्र के घर में बेटा पैदा हुआ। अब परीक्षा की दृष्टि से वरुण देवता ने बार बार संदेशा भेजा, राजा हरिश्चंद्र वो बेटा दो जो पैदा हुआ है, उसकी बलि देना है। बार बार बहाना बनाते रहे हरिश्चंद्र, अभी तो उसका मुंडन नहीं हुआ, अभी वो अपवित्र है, अभी उसका जात कर्म नहीं हुआ, अभी उसका अन्नप्राशन नहीं हुआ, अभी उसका तो विद्यारंभ नहीं हुआ। माने अंधतो गत्वा ये हुआ कि बालक बड़ा होने लगा, वो बालक नहीं दिया। तो फिर वरुण देवता ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ हरिश्चंद्र के बेटा को लेके आओ। अब देखिए कोई बेटे का मुख देख लेगा तो फिर मुख देखने के बाद ममत्व हो जाता है, मोह हो जाता है। मेरे भाई बहन, तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अगर मैं अपने बेटे की बलि की जगह किसी दूसरे की बेटी की बलि दे दूं तो काम चल जाएगा। बोले हाँ ठीक है, बलि चाहिए तो बोले अब क्या किया जाए, कोई बालक खरीदा जाए, मोल का लिया जाए। तो हरिश्चंद्र ने अपने नौकरों को कहां भेजा, काशी। ध्यान से सुनना, बड़ी नई कथा है ये। काशी भेजा। काशी में एक ब्राह्मण देवता थे जिनके 3 बेटे थे। महाराज अजिगर्त से कहा गया कि आप एक बेटा हमको दे दो, एक बेटा हमें दान दे दो। नाना, पिता से कहा गया कि पैसा ले लो। महाराज अजिगर्त ने कहा कि बड़ा बेटा मुझे प्रिय है, छोटे वालों में 2 में चाहे तुम जिसको ले जाओ। माँ के पास गए तो माँ ने कहा कि छोटा वाला हमें प्रिय है और बड़े वालों में 2 में तुम चाहे जिसको ले जाओ। अरे कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं मेरे भाई बहन जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं होता है, याद रखना। अब ये हुआ कि क्या किया जाए, तो बड़ा बेटा पिता को प्रिय, छोटा बेटा मां को प्रिय, बीच वाला किसी को प्रिय नहीं। तो बोले अब क्या होगा, तो बोले बीच वाले को लेके चलने लगे हरिश्चंद्र के नौकर, राजा हरिश्चंद्र के। तो रोते हुए उस बच्चे ने कहा रुको, थोड़ा सा रुको। माता पिता के पास गया, रोते हुए कहा कि पिताजी हम 3 भाई हैं, बड़ा बेटा आपको प्रिय है, मां छोटा बेटा आपको प्रिय है, मैं बीच वाला ना पिता को प्रिय हूं ना मां को प्रिय हूं। ये बताओ इसमें मेरा क्या दोष है? आपने हम तीनों को पैदा किया है, मेरी कोई गलती है? बड़ा बेटा पिता को प्रिय है, छोटा बेटा मां को प्रिय है। रोते रोते वो बालक जाते जाते अपने माता पिता से कहा कि चलो ठीक है, मैं बीच वाला किसी को प्रिय नहीं हूं, तो मैं जा रहा हूं, मैं जाकर के बलि चढ़ जाऊंगा। लेकिन सुनो, अगर आज बड़ा वाला पिता को प्रिय है, छोटा वाला मां को प्रिय है, तो मेरा श्राप है। उस बच्चे का नाम था सुनहसेप। क्या नाम था? सुनहसेप। मेरा श्राप है कि आज के बाद जब कोई माँ बाप का कृत्य होगा, माता पिता मरेंगे, तो या तो बड़ा बेटा करेगा और या तो छोटा बेटा करेगा। मैं बीच वाला किसी को प्रिय नहीं हूं। अगर बीच वाले के द्वारा कार्य किया जाएगा तो वो माता पिता को मिलेगा नहीं। और आज तक वही चला रहा है, छोटा करे या फिर बड़ा करे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं प्यारे, जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं होता साहब। महाराज सगर की कथा है भागवत जी में। सगर
सगर के गुरु का नाम था औरब। महाराज सगर को दो रानी थी। एक रानी का नाम था सुमति, एक रानी का नाम था केशनी। एक रानी का नाम था सुमति, एक रानी का नाम था केशनी। मेरे भाई बहन, सुमति को 60,000 बेटे, केशनी का एक बेटा जिसका नाम था असमंजस। क्या नाम था? और उसी को लोग कहते थे अंशुमान। मेरे भाई बहन, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। सूर्यवंश है ये, राजा दिलीप। जिन राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा किया था, नंदनी गौ माता की, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप के पुत्र हुए महाराज भागीरथी, जो गंगा को लेकर के आए। देखिए, इसी पक्ष में मैं कह रहा था ना कि बैसाख बहुत पुण्यदायक महीना। आज अक्षय तृतीया, चतुर्दशी के दिन नृसिंह चतुर्दशी है। और मेरे भाई बहन, 3 दिन बाद बैसाख शुक्ल सप्तमी। आज तृतीया हो गई, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। बैसाख शुक्ल सप्तमी को गंगा आकाश से भागीरथी ने जब प्रार्थना किया तो गंगा आकाश मार्ग से होकर के शिव की जटाओं में समाहित हो गई। अब आकाश से निकली शंकर जी की जटाओं में। भागीरथी ने कहा बन गया। गंगा लाते लाते 2-3 पीढ़ी मर गई और शंकर जी की जटाओं से निकालते निकालते 4-6 पीढ़ी मर जाएंगे। शंकर जी क्या हुआ? शंकर जी ने कहा गंगा का दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए। इसको बड़ा अहम था ना कि मेरे बेग को कोई शांत नहीं कर पाएगा। ये भागीरथी गंगा को लेके आए थे। तो बैसाख शुक्ल सप्तमी को आकाश से गंगा शिव जटाओं में आई। फिर भागीरथी ने जब प्रार्थना किया तो बैसाख के बाद कौन सा महीना आता है? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, जिसको क्या कहते हो? गंगा दशहरा। क्या कहते हो? गंगा दशहरा। जो बुजुर्ग माताएं हैं, देखिए जो बैठी हैं सब जानती हैं। अब आज की जनरेशन भले ही ना उस चीज को समझे। गंगा दशहरा के दिन शिव की जटाओं से गंगा पृथ्वी में आई। गंगा को नगण्य न समझो। गंगा को साफ करने की जरूरत नहीं है, पर गंगा में गंदगी डालना छोड़ दो, गंगा में साबुन लगाना छोड़ दो, गंगा तो अपने आप साफ हो जाएगी। मेरे भाई बहन, पार करो मेरे जीवन की नैया, पार करो, अरे मेरे जीवन की नैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पार करो, हाँ पार करो मेरे जीवन की नैया, पार करो मेरे जीवन की नैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, हो गंगा मैया, हो गंगा मैया, हो गंगा मैया। गंगा मैया की
बंधुजनों को तुमने तारा, बंधुजनों को तुमने तारा, पतित पावनी नाम तुम्हारा, पतित पावनी नाम तुम्हारा, बंधुजनों को तुमने तारा, बंधुजनों को तुमने तारा। मेरी ले लो, मेरी ले लो, मेरी ले लो सार संभाल, माता की गंगे मेरी ले लो सार संभाल, माता की गंगे मेरा कर दो मेरा पार, माता की गंगे मेरा कर दो मेरा पार, माता की गंगे श्री गंगे हर गंगे, श्री गंगे हर गंगे मेरा कर दो मेरा कर दो मेरा कर दो मेरा पार, माता की गंगे 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 हर 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 गंगे गंगा मैया की हर हर गंगे हर हर महादेव। मेरे भाई बहन, गंगा मां की बड़ी सुंदर कथा है। देखो, आपसे विनती करूं, भगवान दो प्रकार के होते हैं, हमारे घर के भगवान और मंदिर के भगवान। हमारे जो घर के भगवान हैं, हमारे घर के भगवान को क्या कहा गया? घर के भगवान को कहा जाता है प्रपन्न भगवान। घर के भगवान को क्या कहते हो? प्रपन्न। और मंदिर के भगवान को क्या कहते हो? पतित पावन। क्या कहते हो? पतित पावन। मेरे भाई बहन, धीरे धीरे हम लोग राम जन्म में आ गए हैं। खटवांगा दीर्घ बाहुष्य रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भवतो। देखिए महाराज, खटवांग हुए, खटवांग के बेटा दीर्घबाहु हुए हैं, और दीर्घबाहु के बेटा कौन हुए? रघु। रघु के बेटा कौन हुए? पृथु। और पृथु के बेटा कौन हुए महाराज? अज। और अज के बेटा हुए दशरथ हैं। और दशरथ जी को कोई संतान नहीं। तब दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, मैं एक दिन आपसे और कह रहा था कि गुरु कंजूस नहीं होना चाहिए, गुरु उदार होना चाहिए, हैं? अपने जीवन में कोई दुख आए तो दो लोगों से बताओ, एक तो भगवान से बताओ और एक गुरु से बताओ। संसार में गाते न घूमो, सुन इठ लई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। किसी को दुख बताओगे तो हंसेगा, मजाक करेगा, लेकिन अपने गुरु को, भगवान को दुख ही दुख नहीं, कभी कभी सुख भी बताना चाहिए। हाँ, तमाम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से दुख है दुख सुनाते हैं, लाइन इतना बड़ा वो पर्चा बना के ले जाएंगे, भगवान मेरे बेटा नहीं है, वो बहू बहुत खराब है, वो ये ऐसा है, वो ऐसा। तो जानते हो भगवान क्या करते हैं? तुमको लगता है कि भगवान तुम्हें दर्शन देते हैं? जब तुम भगवान से ऐसी शिकायत करने लगते हो तो भगवान भी छिप जाते हैं कि अरे यार, ये दर्शनार्थी है कि भिखारी है, ये मांगता ही रहता है, इसकी मांगने की आदत पड़ गई है। भगवान से अगर निरंतर मांगोगे ना तो भगवान भी छिप जाएंगे, और भगवान से कभी कुछ मांगोगे नहीं ना तो भगवान आपके ऋणिया बन जाएंगे, ऋणी बन जाएंगे। आपने जीवन में कुछ नहीं मांगा तो आप जब भगवान के सामने जाओगे तो भगवान इतना ऋणी हो जाएंगे, कहेंगे अरे
इसने जीवन भर मेरी पूजा किया, मुझसे पूजा के बदले, दर्शन के बदले इसने कुछ नहीं मांगा। तो भगवान ऐसे भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। अपने भगवान से दुख बताओ, अपने गुरु से दुख बताओ तो कभी कभी सुख भी बताओ। सुख छिपा लेते हो, खीर जब बन जाती है तो अकेले खा लेते हो, हैं? और नमक ज्यादा दाल में पड़ जाए भगवान को दोष देते हो। खीर अकेले खाओगे और दाल में नमक सब्जी में पड़ गया ज्यादा, अरे क्या बताएं, भगवान जाने, पड़ तो गया ज्यादा। जो हमारा भोजन बनाते हैं भंडारी जी, हम जहाँ रुके हैं तो उनका हाथ इतना डबल है कि वो रोज सीताराम बोल देते हैं। लेकिन अब हमारे संगीत वाले कहते हैं, हम तो कहते चलो नींबू डाल लो, खा लो, भगवान की जैसी कृपा। किसी का हाथ जो है ना ज्यादा डबल पड़ जाता है। तो एक दिन हमने कहा कि चम्मच से डाला करो। उन्होंने कहा हम चम्मच से आदते नहीं, ऐसे लेते हैं और इसे डाल देते हैं। मेरे भाई बहन, दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से प्रार्थना किया। देखो गुरुदेव वशिष्ठ ने क्या किया, गुरुदेव वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है। तीनों रानियां बैठी, भगत सहिती मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अगिन चरु कर लीन है। अग्नि भगवान चरु प्रसाद लेकर के, खीर प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। मेरे भाई बहन, और राजा को खीर दी गई दशरथ जी को। और राजा दशरथ जी से कहा, महाराज गुरुदेव वशिष्ठ ने, यह हबि बांट देव नृप जाई, जथा जोग विधि भाग बनाई। जाओ ये हबी, ये खीर प्रसाद जाकर के और रानियों को बांट दो। आहा, तीनों रानियां, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, अंबा। देखिए कौशल्या, कौशल्या महिला नहीं है भला, कौशल्या अवध की महिमा है। कौशल्या महिला नहीं है, कौशल्या अवध की महिमा है। गोस्वामी जी ने जब कौशल्या मां की वंदना किया तो महिला कर शब्द से वंदना नहीं किया, मां कौशल्या की वंदना करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदौ कौशल्यादिस प्राची, बंदौ कौशल्यादिस प्राची। प्राची माने पूर्व दिशा। ये कौशल्या क्या है? पूर्व दिशा की सभ्यता है। ये कौशल्या महिला नहीं है, ये कौशल्या महिमा है। मेरे भाई बहन, तीनों रानियों को खीर प्रसाद दिया राजा ने। तीनों रानियां हाथ में खीर प्रसाद। जरा देखो व्यास गद्दी की तरफ, राम जन्माने वाला है। तीनों रानियों ने चरु प्रसाद हाथ में लिया और चरु प्रसाद को देख रहे हैं। देखो तो भगवान की कृपा, आज हम खीर खाएंगी, गर्भ को धारण करेंगी, भगवान हमें संतान देगा। यही विचार कर रही थी। और यही विचार करते करते मेरे भाई बहन, तीनों रानियां खीर लिए थी और यही विचार कर रही थी कि हम खीर को खाएंगी और मां बन जाएंगी। लेकिन न जाने कहां से कोई पक्षी उड़ करके आया, कोई पक्षी उड़ के आया और कैकेयी मैया के हाथ का जो चरु प्रसाद था, खीर प्रसाद था, वो लेकर के चोंच में दबा करके चला गया। ओ मां कैकेयी के हाथ का प्रसाद एक पक्षी ले गया। खैर मां कौशल्या ने कहा, कौशल्या दीदी ने कहा
सुमित्रा दीदी ने कहा कि कैकेयी तुम परेशान ना हो, अभी तो हमने कौन प्रसाद खाया है, अभी तो प्रसाद हमारे हाथ में है। लो थोड़ा प्रसाद मैं तुमको दे देती हूं, हैं? थोड़ा प्रसाद सुमित्रा जी कहती हैं मैं तुमको दे देती हूं। अब जब कौशल्या जी ने और सुमित्रा जी ने कैकेयी को एक एक भाग प्रसाद दिया तो कौशल्या जी ने मजाक कर दिया, देखो तुम 2 भाग खा रही हो, तुम 2 भाग खा रही हो, हम तो एक एक भाग खा रही हैं। शायद भगवान ने हमको एक एक बेटा दिया और तुमको भगवान ने 2 बेटा दे दिया। किया मजाक, लेकिन हो गया सच। मेरे भाई बहन, 2 हिस्से का प्रसाद तो कैकेयी जी ने भी कह दिया कि अगर दीदी तुमको एक होगा और हे सुमित्रा दीदी आपको भी एक होगा और भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बेटा दे दिया, तो हे सुमित्रा मैया, हे सुमित्रा मैया, एक बेटा मैं तुम्हारे बेटा की सेवा में लगा दूंगी और हे कौशल्या दीदी एक बेटा मैं तुम्हारे बेटा की सेवा में लगा दूंगी। मेरे भाई बहन हुआ सच। और खीर को खा करके गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते हैं, सुंदर समय आया, प्रतिपदा तिथि आई। प्रतिपदा ने कहा कि प्रभु आप मेरी तिथि में आओ। द्वितीया ने कहा मेरी तिथि में आओ, मैं तो भ्रात द्वितीया हूं। तृतीया ने कहा कि अक्षय तृतीया में आओ, राम जी ने कहा नहीं। चतुर्थी ने कहा कि राम जी तृतीया में नहीं चतुर्थी में आओ, गणेश चतुर्थी में आओ ना। राम जी ने कहा नहीं नहीं। पंचमी आ गई पीछे से, पंचमी ने कहा राम जी बसंत पंचमी में आओ, राम जी ने कहा नहीं। खष्टी आ गई, खष्टी ने कहा राम जी हल खष्टी में आओ, राम जी ने कहा नहीं। सप्तमी आई, सप्तमी ने कहा राम जी संतान सप्तमी में आ जाओ, आहा। राम जी ने कहा नहीं नहीं। अष्टमी आई, अष्टमी ने कहा राम जी आप मेरी तिथि में आओ, भगवान राम ने कहा नहीं। एक तिथि जो कुछ बोल नहीं रही थी वो बिल्कुल नम्र खड़ी थी, सिर को झुकाए खड़ी थी। राम जी ने उससे कहा तुम कौन हो? आंसू बहा करके उसने कहा हे प्रभु मैं नवमी हूं। अरे तुम क्यों नहीं कह रही हो कि राम जी मेरी तिथि में आओ? नवमी रोने लगी, नम्र हो गई और नवमी ने कहा कि ठाकुर जी मुझ में जो है ना कोई विशेषता नहीं है, मैं तो ज्योतिष के अनुसार देखो तो मैं रिक्ता तिथि हूं। रिक्ता तिथि में माने खाली, रिक्ता माने खाली, रिक्ता में तो कोई यात्रा भी ना करे, मुझ में कोई विशेषता नहीं है, मैं खाली हूं, मुझ में कुछ नहीं है। राम जी ने कहा मैं जो खाली होता है उसी को तो भरता हूं। तो कहती है कि मैं खाली हूं, खाली को ही भरता हूं, तैयार हो जा, मैं तेरी तिथि में आने वाला हूं। लोग संसार के कहेंगे कि राम जी का अवतार नवमी तिथि में हुआ था। अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध दिवस अति शीत न घामा, मध दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। असुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम।
भगवान्नेषु साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशासेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरै। मेरे भाई बहन, अब जरा इधर का हाल देखो। वो जो पक्षी चोंच में प्रसाद दबा के गया था, वो कहां गया? अंजना पर्वत गया। मां अंजना अपने बालों को धुल करके बालों को सुखा रही थी। पहले राम जी नहीं, पहले राम भक्त आते हैं, हनुमान जी आते हैं। और अचानक मां अंजना को जमुआई आई। देखिए, अंजना और अहिल्या, अंजना और मां अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी, जो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीरो, जो गौतम ऋषि की पत्नी पत्थर हो गई थी ना, ये दोनों बहनें हैं सग्गी। जब अहिल्या को दोष लगा तो अंजना हंसने लगी, अहिल्या रोने लगी। तू बहन है, मुझे दोष लगा है तो तू हंस रही है, तो मेरा दुख घटा रही है या मेरा दुख बढ़ा रही है? सुन सुन, मुझे तो विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में दोष लगा है, लेकिन सुन, अगर मेरे दोष लगने में तू हंस रही है तो मां अहिल्या ने श्राप दे दिया, अंजना जा, मेरा श्राप है, तुझको कुंवारे में दोष लग जाएगा। मैं जब किसी पर पुरुष का रूप नहीं देखूंगी तो मुझे में दोष क्यों लग जाएगा? अंजना उस दिन से एक पर्वत में गई, वहीं भगवान की तपस्या करने लगी। आहा, भगवान ने समय चुना कि राम जी ने सोचा कि मेरे पहले हनुमान का आना आवश्यक है। उधर मां अंजना ने, अंजना के मुख में वो खीर प्रसाद जमहाई आई और जहां मुंह फैला उस पक्षी ने वो चोंच से वो खीर प्रसाद मां अंजना के मुख में डाल दिया और मां अंजना ने गर्भ को धारण कर लिया। इस रिश्ते से अगर देखा जाए तो राम और हनुमान सगे भाई हैं। जिस खीर प्रसाद से राम जी का जन्म है, उसी खीर प्रसाद से श्री हनुमान जी का जन्म। मेरे भाई बहन, तो हनुमान जी का पावन मंगलमय जन्म हुआ। अभी हनुमान जयंती निकल गई, आप सब लोगों ने बढ़िया उत्साह मनाया, पूरे भारतवासियों ने बड़ा ही आनंद मनाया। तो आइए हनुमान जी का हम थोड़ा सा दर्शन कर लें और हनुमान जी का दर्शन करके छोटा सा एक दो लाइन का गीत गा करके हनुमान जी का, और फिर तुरंत राम जन्म और कृष्ण जन्म की पावन कथा का दर्शन करके आप लोग जाएं और आनंद मनाएं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनते बारंबार, पवन सुत विनते बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरे पुकार, पवन सुत विनते बारंबार, पवन सुत विनते बारंबार। परम शक्ति तुम्हारी,
संकट मोचन सरकार की जय लाल देह लालील से और उधर लाल लंगूर वज्र देह दानो दलनो ये जय जय कपिसूर। देखिए यहां पर पूरी राम कथा नहीं है, 2 अध्यायों में राम कथा है भागवत जी में। क्यों? जब इतनी रामायणें हैं तो राम कथा व्यास जी को क्यों लिखना पड़ा भागवत जी में? जब तक व्यक्ति राम कथा सुन करके व्यक्ति के जीवन में आदर्श नहीं आएगा। राम का जीवन आदर्शमय है, राम का जीवन मर्यादा से परिपूर्ण है, हैं? राम के जीवन का आदर्श, राम के जीवन की मर्यादा, राम के जीवन की मानवता जब तक हमारे पास नहीं आएगी, हम मर्यादित नहीं बनेंगे, तब तक हम और आप कृष्ण लीला सुनने के अधिकारी नहीं होंगे। तो कृष्ण लीला सुनने के पहले राम का आदर्श, राम का चिंतन, राम की मर्यादा, ये बहुत जरूरी है। देखिए श्री राम के पुत्र हुए कुश और लव। लोग कह देते लव कुश, नहीं, लव बड़े नहीं हैं, कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। भरत जी के बेटे हुए तक्ष पुष्कल, लक्ष्मण जी के बेटे हुए अंगद और चित्रकेतु, शत्रुघ्न जी के बेटे हुए सुबाहु और सुरतसेन। 11,500 वर्षों का शासन था श्री राम का, और श्री कृष्ण का शासन केवल 125 वर्षों के लिए। तो श्री राम जी के चरणों में हम वंदन करें, प्रणाम करते हुए। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री भरतलाल जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, छोटे सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय, तीनों मैयन की जय, चारों भैयन की जय, सरजू मैया की जय, चित्रकूट धाम की जय, राजापुर धाम की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, जमुना मैया की जय, राम कथा मंदाकिनी की जय, जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री राम का मंगल में जन्मोत्सव मनाया गया है। तो आइए, राम जी का जन्म हुआ है तो 2 लाइन की बधाई तो गाना ही चाहिए। 2 लाइन की बधाई गा करके सीधा हम लोग कृष्ण जन्म की ओर चले। अरे चलो री सखी देखिया में प्यारो रघुरैया, चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देखिया में प्यारो रघुरैया, सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, प्यारो रघुरैया दुलारो रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारो रघुरैया, दुलारो रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारो रघुरैया, चलोरी सखी देखिया में प्यारो रघुरैया, चलोरी सखी देखिया में प्यारो रघुरैया। घर घर वंदन वार पताका, घर घर वंदन वार पताका, आभरणी न जाए निकैया, आभरणी न जाए निकैया, पुर नर नारी मगन होए गावे, पुर नर नारी मगन होए गावे, पुर नर नारी मगन होए गावे, पुर नर नारी मगन होए गावे,
सखी देखिया मैं प्यारो रघुरैया चलोरी सखी देखिया ताली बजा के आगे से पीछे सखी देखिया प्यारो रघुरैया प्यारो रघुरैया दुलारो रघुरैया प्यारो रघुरैया दुलारो रघुरैया प्यारो रघुरैया दुलारो रघुरैया प्यारो रघुरैया दुलारो रघुरैया चलोरी सखी देखिया मैं चलोरी सखी देखिया मैं प्यारो रघुरैया शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारो भैया सुंदर चारो भैया कौशल्या कैकेयी सुमित्रा कौशल्या कैकेयी सुमित्रा पुनि पुनि लेत बलैया पुनि पुनि लेत बलैया चलोरी सखी देखिया मैं प्यारो रघुरैया चलोरी सखी देखिया मैं प्यारो रघुरैया प्यारो रघुरैया दुलारो रघुरैया प्यारो रघुरैया दुलारो रघुरैया प्यारो रघुरैया दुलारो रघुरैया प्यारो रघुरैया दुलारो रघुरैया चलोरी सखी देखिया मैं रघुरैया चलोरी सखी देखिया मैं प्यारो रघुरैया जय हो रामलला सरकार की हो भगवान राम का जन्म हुआ है थोड़े से फूल बरसाएं टाफियां बरसाएं ए चलोरी सखी देखिया मैं प्यारो रघुरैया 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 सुर नर नारी सुर नर मुनि सुर 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 नर मुनि जयकार करते हैं सुर नर मुनि जयकार करते हैं बरसत सुमन निकैया बरसत सुमन निकैया श्री दशरथ जू के अंगना में 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 नाचत 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 मस्त लुगैया नाचत मस्त लुगैया चलोरी सखी देखिया मैं रघुरैया चलोरी सखी देखिया मैं प्यारो रघुरैया सखी देखिया मैं प्यारो रघुरैया चलोरी सखी देखिया मैं प्यारो रघुरैया प्यारो रघुरैया दुलारो रघुरैया प्यारो रघुरैया दुलारो रघुरैया प्यारो रघुरैया दुलारो रघुरैया प्यारो रघुरैया दुलारो रघुरैया चलोरी सखी देखिया मैं 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 रघुरैया दुलारो रघुरैया रघुरैया दुलारो रघुरैया दुलारो रघुरैया श्री राम जन्म महोत्सव की जय श्री राम लला
सरकार की। मेरे भाई बहन, देखिए भगवान का जब अवतार होता है तो भगवान 4 हाथ लेकर के आते हैं। बैठ जाएं। 4 हाथ लेकर के भगवान क्यों आते हैं? चारों वर्णों की रक्षा करने के लिए भगवान 4 हाथ लेके आते हैं। चारों आश्रमों की रक्षा करने के लिए भगवान 4 हाथ लेकर के आते हैं। चारों युगों में भगवान आते हैं, इसलिए 4 हाथ लेके आते हैं। चारों वेदों की रक्षा करने के लिए आते हैं, इसलिए 4 हाथ लेके आते हैं। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, इसलिए भगवान 4 हाथ लेकर के आते हैं। जब राम जी का जन्म हुआ तो नदियां बड़ी खुश हैं, पर्वत खुश हैं, फूल खुश हैं, पुष्पों से पूछा गया कि तुम क्यों खुश हो राम जी के जन्म में? तो पुष्पों ने कहा कि राम जी जब जनकपुर जाएंगे, हैं? जब राम जी जनकपुर जाएंगे तो अपने हाथ से हमको तोड़ेंगे पुष्प वाटिका में, हैं? राम जी हमको छुएंगे। पुष्पों ने कहा हम इसलिए प्रसन्न हैं? पर्वत खुश हैं। आहा, पर्वतों से पूछा गया कि तुम क्यों खुश हो राम जन्म में? तो पहाड़ों ने कहा तुम्हें पता है? पर्वतों ने कहा हमारी बेटियां हैं नदियां। पर्वतों की बेटियां कौन है? नदियां है ना। तो जब से हमने अपनी बेटी का विवाह, नदियों का विवाह, पर्वतों ने कहा किससे कर दिया? समुद्र से। तब से आज तक बाप और बेटी की मुलाकात नहीं हुई है। बाप और बेटी की मुलाकात नहीं हुई। पर्वतों ने कहा हम इसलिए खुश हैं कि जब राम आएंगे तो हम पत्थरों को लेकर के समुद्र में डालेंगे। हम पत्थरों को लेकर के समुद्र में डालेंगे पुल बनाने के लिए। तो जन्म जन्म से बाप बेटी के जो मुलाकात नहीं हुई, तो हमारी बेटियां जो नदियां समुद्र को ब्याही हैं, तो हमारी बाप और बेटी की मुलाकात हो जाएगी। इसलिए पर्वत खुश हैं। मेरे भाई बहन, राम जी के आने में सब खुश हैं। वनस्पतियां खुश हैं, सब प्रसन्न हैं, सागर प्रसन्न है। मेरे भाई बहन, मणियां प्रसन्न है, वायु प्रसन्न है। वायु क्यों प्रसन्न है? हवा से पूछा गया तुम क्यों प्रसन्न हो राम जन्म में? तो वायु ने कहा कि मेरा ही बेटा तो राम सेवा करने आएगा, जिसका नाम हनुमान होगा, हैं? तो इसलिए वायु प्रसन्न है, मणियां प्रसन्न है। मणियों से पूछा गया तुम क्यों खुश हो राम जन्म में? तो मणियों ने कहा राम जी जब बड़े होंगे तो हमारा नाम अपने आगे लगा लेंगे। राम जी का नाम हो जाएगा रघुवंश मणि, रघुवंश मणि होगा सरकार का नाम। तो इसलिए राम जी के जन्म में सब खुश हैं, प्रसन्न हैं। मेरे भाई बहन, राम जन्म की क्या चर्चा करूं साहब, बड़ा विस्तार है राम कथा का। एक बार इसी राजधानी में बिल्कुल आपके बगल में 9 नंबर गली में ठाकुर जी ने राम कथा के लिए हमारे श्रद्धेय पंडित जी ने हमको बुलाया था। राम कथा को हम प्रणाम करें। और राम कथा में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि चित्रकूट में रहते हैं और संत महात्माओं के चरणों में बैठे हैं, तो इतना कुछ सुना है थोड़ा थोड़ा जो हमारे मस्तिष्क में बहुत भरा है। और थोड़ा थोड़ा करके हम तो राम कथा में बहुत कुछ बोल सकते हैं। यह अहंकार नहीं है, लेकिन बोला जा सकता है। भगवान श्री राम की लीलाओं का दर्शन है। बस राम जी की कथा को हम प्रणाम करें। श्री रामचंद्र भगवान की। परीक्षित जी ने जब राम जन्म सुना तो परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु
आपने न जाने कितने कितने राजाओं की कथा सुनाई। अब मैं राजाओं की कथा नहीं, अब मैं वंश की कथा नहीं, अब मैं बंसी वारे की कथा सुनना चाहता हूं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्यां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। अधर्म बढ़ा, अन्याय बढ़ा, पृथ्वी गाय का रूप बना करके भगवान के पास रोई। भगवान ने कहा मेरा अवतार बहुत जल्दी होगा। इधर देवा, सुदेवा, उपदेवा, नंद देवा, देवकी, देव रक्षिता, ये क्रमशः वसुदेव जी को ब्याही हैं सभी बहनें, और देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ निश्चित हुआ। जब वसुदेव जी के साथ निश्चित हुआ, हाथ पीले हुए, कन्यादान हुआ। देवकी रुदन कर रही थी, चूंकि बेटी की विदाई बहुत करुण होती है मेरे भाई बहन। कल मैंने सुनाया था, तो हमारी श्रद्धेया बहन चंचल जी कह रही थी कि पंडित जी आज आपने बहुत रुलाया हैं। तो हमने थोड़ा रुलाया, वो तो बेटी की विदाई ही ऐसी करुण होती है साहब कि पत्थर भी पिघल जाए हैं। बहुत करुणा से भरी विदाई होती है। कैसे माता पिता अपनी लाडली को विदा करते होंगे, जिगर के टुकड़े को पाल पोस करके जिसको बड़ा करते हैं, कैसे विदा करते हैं साहब। दिल में, कलेजे में पत्थर रखना पड़ता है। देवकी रो रही थी, तो जो चचेरा भाई था कंस ने देवकी को धैर्य बंधाया और कहा चल मैं तुझे अपने रथ में बैठा करके और मैं तुझे विदा करने चलूंगा। देखो दुष्ट व्यक्ति के हृदय में भी कहीं कहीं दया आ जाती है। बहन को रथ में बैठाया, घोड़ों की लगाम पकड़ी और घोड़ों की लगाम पकड़ करके घोड़ों को हाँकते हुए मेरे भाई बहन चल पड़ा। और उतने में आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो अरे हंतायाम बहसे बुधो। अरे कंस, जिस बहन देवकी को तो इतना प्यार दे रहा है, उसी का 8वां लाल तेरा काल हो जाएगा है। मेरी बहन का 8वां बेटा मेरा काल। अरे लगाम छूट गई साहब, घोड़ों की लगाम छूट गई। जिन हाथों में लगाम थी उन हाथों में तलवार निकाल लिया। बहन देवकी के केस पकड़ लिए। जिस बहन देवकी के भी गीले आंसू नहीं सूखे, जिस बहन का महावर नहीं छूटा, जिस बहन की मेहंदी नहीं छूटी है, जिस बहन के भी आंसू नहीं सूखे, और बाल पकड़ करके घसीटता हुआ कहता रे तेरा 8वां बेटा मेरा काल होगा, इसलिए मैं एक काम करूं, पहले बांस ही काट दूं तो बंसी कैसे बनेगी, और जब बनेगी नहीं तो बजेगी कैसे। हाथ में कृपाण लेकर पकड़े बहन के केस, बोल कौन भाई और कौन बहन आसुरी। दुख मिलना संभव हो चाहे जिस किसी के हाथ, तो हो सके तो बध कर देवे तासुरी। नेत्रों से धधकती थी अग्नि ज्वाला कंस के, दिखाई दे रही थी प्रवृत्ति उसकी आसुरी। थोड़ी देर का काम है भैया, बनाए रहो। तेरा ही बध कर दूं तो होवेगा पुत्र कैसे, ना रहेगा बांस तो न बाजेगी बांसुरी। अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने कहा कि तुम तो क्षत्रिय हो, बहन को मारोगे, अबला को मारोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अरे राम राम, देखो 7 तो बज गया,
पर 10 मिनट और रुकना पड़ेगा, आज जन्म है भगवान का। 10 मिनट के अंतर्गत आपको यहां से फिर हम विदा करेंगे। अरे तुझे बहन के 8वें बेटे से भय है तो बहन का एक एक बेटा दे दूंगा ना मैं। जेल में डाल दिया, हथकड़ी डाल दिया, बेड़ियां डाल दिया। धीरे धीरे पहला बेटा जब पैदा हुआ, पहले बेटे का क्या नाम था? कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजम। भागवत जी में लिखा है कंसा आनक दुंदुभी। देवकी उस बच्चे को दुलार करना चाहती थी, लाड़ लड़ाना चाहती थी, लेकिन वसुदेव जी ने उस बच्चे को खींच लिया। ला इसको मोह मत बढ़ा, ये कंस को देना है। लाल कपड़े में लपेट करके, प्रण ही प्यारा है जिन्हें नहीं पुत्र परिवार, लाला को ले चल दिए श्री वसुदेव दरबार। और मैं ज्यादा समय ना आपका लूं, इस तरह 1 2 3 4 5 6 बच्चे वसुदेव जी के, देवकी जी के कंस ने मार दिए। 7वां गर्भ फिर आया, शेषावतार भगवान ने भगवती महामाया को बुलाया और कहा महामाया, योग माया, ये देवकी का 7वां गर्भ खींच करके और नंद बाबा के घर में जो बड़ी पत्नी रोहिणी, उनके उदर में जाकर के इस बच्चे को डाल दो और तुम जाकर के यशोदा के यहां, यशोदा के गर्भ में जाकर के प्रविष्ट हो जाओ। योग माया ने वो 7वां गर्भ देवकी का रोहिणी के उदर में डाला। देखो उस जमाने का विज्ञान। और स्वयं जाकर के यशोदा के गर्भ में योग माया ने निवास किया। मेरे भाई बहन, इसके बाद वसुदेव और देवकी जेल में हैं। समय आया, भगवान की गर्भगत देवताओं ने स्तुति किया। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य सयोनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्य व्रत सत्र नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सभी देवताओं ने सत्य स्वरूप भगवान की प्रार्थना किया और भगवान जेल में प्रकट हुए। 4 हाथ में, जहां चतुर्भुज रूप में भागवत जी में लिखा तमद्भुतम बालक मंजु वेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम। 4 हाथ में श्री वत्स लक्ष्मम गलसो विकोस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। जहां भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो मां देवकी ने मुख घुमा लिया। तो भगवान ने कहा मैया मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? देवकी ने कहा कि तेरा आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे मैं तो बेटा चाहती थी, तू तो बाप बन के आया, ये 4 हाथ लेके। ए मैया, मैं तुझको ये दिखाने आया था कि मैंने तुमको पूर्व में वरदान दिया था। तुमने कहा था ना कि हम तुम्हारे जैसा बेटा चाहते हैं, तो मैंने कहा मेरे जैसा तो दुनिया में नहीं है, मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आ जाऊंगा। तो मैं तुमको ये दिखाने आया था। माँ ने कहा बेटा ये रूप मैंने न जाने तुम्हारा कितनी बार देखा है, तुम छोटे बन जाओ। हैं? भगवान ने कहा माँ अगर मैं छोटा बन जाऊंगा तो ये मामा बहुत दुष्ट है, ये तुम्हें भी मारेगा और मुझे भी मारेगा। माँ ने कहा लाला अब मार तो पड़ेगी ही। तो भगवान ने क्या कहा, माँ मैं छोटा तो बन जाऊं पर एक बात सुन, पिताजी को बुला और पिताजी से कह देना कि मुझे सिर में रख के और पल्ली पार करके जमुना जी और मुझे गोकुल भेज दें। अभी तो यशोदा के घर में रहूं मैं, अभी तुम्हारे यहाँ न रहूं। 11 साल के बाद हे माँ देवकी तेरी मेरी मुलाकात पुनः होगी। छाती में पत्थर रखा, अरे राम राम, देखो तो तुझे पाने के लिए 6-6 7-7 मर गए और तू कह रहा है कि 11 साल के बाद। चल कोई बात नहीं, सुरक्षित तो रहेगा। मेरे भाई बहन
भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि पिताजी आप मुझे गोकुल भेज देना। वसुदेव जी ने कहा कि लाला देख तो हमारे हाथ में हथकड़ी पड़ी है, पैरों में बेड़ी पड़ी है, पहरेदार लगे हैं, बड़े बड़े ताले लगे हैं। भगवान ने कहा कि पिताजी जीव का यही भ्रम है, जीव का यही भ्रम है। लोग कहते हैं कि मैं बंधन में हूं, क्या बताऊं, मेरी दुकान नहीं छोड़ती, नहीं तो मैं कथा सुनाऊं, मंदिर चला जाऊं। अरे दुकान तेरी बंधे है क्या? तमाम लोग बहानेबाजी करते हैं, हम क्या करें, हम भी तो कथा सुनने जाना चाहते हैं, पर अब क्या करें, समय समय में दूध भी तो लाना है, ये करना है। जिनको आना है देखो तमाम लोग, वहां तक आज भीड़ है, लोग आ गए, और जिनको नहीं आना वो पक्के बेईमान होते हैं, बहानेबाज होते हैं। मेरे भाई बहन, भगवान ने कहा मैं छोटा बन जाऊंगा, तो भगवान छोटे बने। तो जहां छोटे बने तो फिर देवकी ने देखा कि लाला टोपी लगा के आया, कुर्ता पहन के। ए लाला, बालक तो नंगा होता है पैदा, ये टोपी कुर्ता पहन के आ गया। ए मैया, मैंने सोचा कि बालक के जन्म के बाद मामा के घर से क्या आता है, पथ आता है। आपके यहाँ आता है दिल्ली में, हैं? और मामा तो हमारा बेईमान है, ये टोपी लाएगा नहीं, कुर्ता लाएगा नहीं। तो हमने कहा पहने के चले हैं, मामा के भरोसे काम ठीक नहीं है। तो वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु मेरे हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां हैं, ताले लगे हैं, पहरेदार। भगवान ने कहा पिताजी ये केवल भ्रम है, मेरा नाम लेकर के, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, मेरा नाम लेकर के भवसागर लोग पार कर जाते हैं, और मैं तुम्हारा बेटा बन के आ गया तो क्या ये बेड़ियां नहीं खुल जाएंगी, क्या ये हथकड़ियां नहीं खुल जाएंगी? जरा मुझको छुओ, विश्वास करो। और जहां वसुदेव जी ने हथकड़ी छुलाई, भगवान के चरणों में हथकड़ी खुल गई, टूट गई, पहरेदार सो गए, बेड़ियां टूट गईं। और जहां महाराज हथकड़ी बेड़ियां टूट गईं तो क्या किया भगवान को? खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया, करामात हो गई, जेल में कन्हैया, करामात हो गई। भादो रैन भया मन, आधी रात हो गई, भादो रैन भया मन, आधी रात हो गई। जेल में जन्मे कन्हैया, करामात हो गई, कन्हैया, करामात। और देखिए वसुदेव जी ने भगवान को सिर में रखा, हमारे बीच में झांकी आ रही है। वसुदेव जी भगवान को सिर पर लेकर के चल पड़े। जेल में जन्मे, जन्मे जन्मे, जेल में जन्मे कन्हैया, करामात हो गई, जेल में जन्मे कन्हैया, करामात हो गई। भादो रैन भयावन,
सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले हैं। सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले हैं। सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले हैं। सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले हैं। लेके चले हैं, 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 लेके चले हैं। घर पे उठाए भैया जी चले हैं। हेलो हेलो हेलो, कृपा करके बैठे रहे, आराम से बैठे रहे, सबको दर्शन होंगे। आरती में एक एक करके आना, आरती शुरू हो रही है, उसके बाद आराम से बैठ जाए, कोई भी जल्दबाजी ना मचाए और आराम से प्रसाद लेके जाएं। सभी को दर्शन होंगे, सभी को आरती के दर्शन होंगे, जल्दबाजी ना करें, 10 मिनट का टाइम और दें। जा पहुँचे हैं नंद के द्वारे, जा पहुँचे हैं नंद के द्वारे, सुने कन्हैया मुरली वाले, वही कन्हैया मुरली वाले, यशोदा जी के बने हैं दुलारे, यशोदा जी के बने हैं दुलारे। हरी छाती से लियो है लगाए कन्हैया जी को लेकर, छाती से लियो है लगाए कन्हैया जी को लेकर चले। सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को। और आइए एक दो बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके ओ नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में बाबा की, रात ही रात में बाबा की शादी हो गई काली। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि धागा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि धागा हाथ लपेटा। नन्ही भवन अनहोनी हो गई, नन्ही भवन अनहोनी हो गई, बेटी बन गया बेटा। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही नंद झुके अंगना में बज रही। देखिए पीछे वाले भी खड़े हो जाए, उनके भी
दर्द हो रहे होंगे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खून का संचार बन जाएगा, खड़े हो जाइए। नंद रुके नाले बज रही आज बज रही आज बधाई। कृपया करके आगे ना बढ़े, अपनी अपनी जगह पर ही खड़े होकर के डांस करें। कृपया करके आगे ना बढ़े, स्टेज की तरफ ना आए और अपने अपनी जगह पर खड़े होकर के ही डांस करें। बनाए रखें, अपनी अपनी जगह पर ही खड़े होकर के डांस करें। कानों कानों में बात चली और सोचे हर ब्रजबाला, कानों कानों में बात चली और सोचे हर ब्रजबाला। नंद जी गोरे यशोदा गोरी, नंद जी गोरे यशोदा गोरी, लाला के विधि काला। नंद जी को नंद जी को नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनिया, लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनिया। जल्दबाजी कोई ना करे, गिर पड़ोगे चोट लग जाएगी। पीछे तक सबके पास आएगा आराम से। गिर गई हरवा भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी। लाकट की लाकट की लाकट की करे रे साई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाकट की करे रे साई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई। बढ़ा दो भैया।
कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठें। चोर की करे रे सारे यशोदा मैया मेरे चोर की दे दो लाओ यशोदा मैया दे दो बधाई। कृपया व्यवस्था को बनाए रखें, अपनी अपनी जगह पर ही बैठ करके खड़े होकर के। चलो तुम तो बोलते रहो। ठीक है रहने दे। अरे ठीक तो है, अपनी भी जगह पर खड़े रहें बस। हाँ नहीं हाँ तो अपनी भी जगह पर रहें, या आगे बढ़ने से फायदा नहीं और मचा देंगे। इसको भाई हटाओ तो क्या करना है, हटा लीजिए, हटा नहीं पीछे कृपया आगे की ओर ना बढ़ें। प्लीज कृपया हेलो। और आइए भगवान की मंगलमय आरती, और आरती प्रसाद लेकर के आप लोग जाएं, आरती जलाएं। प्लीज प्रसाद की लाइन में आराम से रहें, भीड़ भाड़ ना करें महोदय। राधे। कृपया आगे से जगह खाली कर दें। हमारे आदरणीय यजमान महोदय परीक्षित जी, तिवारी